हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। अगर सबसे पहले से प्री डिसाइडेड है, जैसे मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि कुछ प्रारब्ध होते हैं पुराने कर्मों के हिसाब से हैं, तो अगर हम वो सब कुछ लेके आए हैं तो हम अभी कर्म बना के कैसे चेंज कर सकते हैं अगर सब प्री डिसाइडेड। अगर सब कुछ पहले ही प्री डिसाइडेड है तो हमारा रोल ही क्या है? सीधी सी बात, हम तो कठपुतली हुए फिर। हम कठपुतली हुए। सृष्टि बनाई क्यों गई? पहले ही समझे सृष्टि बनाई क्यों गई। हम तो बाद में आएंगे ना, पहले सृष्टि है ना। तो सृष्टि बनाई क्यों गई? सृष्टि बनाना हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब प्रलय होती है, महाविष्णु कारण सागर में लेटे होते हैं, सब कुछ जलमग्न हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। देन अगेन ब्रह्मा जी के अगले दिन क्या होता है? सृष्टि का निर्माण होता है। ये निर्माण क्या है? ये मौका हमारे लिए है, क्योंकि जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के शरणागत नहीं होता, तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर क्रिएशन ना हो तो हम तो सुप्त अवस्था में लेटे हुए भगवान के अंदर, हमें मौका नहीं मिला ना। सुबह उठेंगे तब तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म ही हमारा अच्छा बुरा डिसाइड करते कि हम जाना कहाँ पे। वैसे हम सोए रहते तो मौका मिलता नहीं। तो सृष्टि क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है हमें इस संसार से बाहर निकलने का, समझे? पहला। दूसरा, पहले से प्री डिसाइड है आपने कहा, तो हमारा रोल क्या है? ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे कुछ प्रीवियस कर्म हैं, उनके हम फल भोग रहे हैं, पर ये भी धारणा गलत है। जैसे कहते हैं सब कुछ तो वो ही कर रहा है, हमारा रोल क्या? ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। वो कंट्रोलर है, नियंत्रण रखते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है, हस्तक्षेप नहीं करते। और हस्तक्षेप करना होता तो भगवान चाहते तो युद्ध रोक देते, युद्ध करवाते ही ना, उनके हाथ में था, पर नहीं किया हस्तक्षेप। भगवान गीता खुद कहते हैं मैं किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। आपने कर्म किया, आपको भोगना पड़ेगा। आप अपने कर्मों से ही नए कर्म बना रहे हैं, नए कर्म बना रहे हैं, नए कर्म बना रहे हैं, और यही क्या हमें अगले जन्म लेके जा रहे हैं। तो कर्म हमारी खुद की चॉइस है। जैसे कि अब मैं सीधी सी आपसे बात कहूं, कोई बाप अपने बेटे से कहता है बेटे जाके शराब पी किया, किसी लड़की को छेड़ किया, नहीं कहेगा ना। और बच्चे छेड़ते हैं ना, तो बोले मेरे बाप ने कहा था जी, मेरे बाप की इच्छा है, मैं तो कठपुतली मात्र हूं। ऐसा तो नहीं। कौन भगवान चाहेगा कि मेरे बच्चे जाके रेप करे किसी का खून करे? तो इसका तो भगवान की इच्छा तो नहीं है ना, ये हमारी खुद की इच्छा है। जीव अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। सोचिए हमें स्वतंत्रता होती नहीं, हम पत्थर होते, न प्राण नहीं है। हमें स्वतंत्रता है ना, हम जो चाहे कर सकते हैं। भगवान हमारी स्वतंत्रता कभी भी नहीं छीनते। ये हमारी खुद की स्वतंत्रता, हमें अच्छा करना है, बुरा करना है। तो एक तो जन्म सृष्टि की रचना क्या हुआ? हमें एक मौका मिला कर्म करने का। उस कर्मों के आधार पे हमारे जो पिछले जो कर्म है, पूर्वार्थ, जितने भी कर्म हमारे, इनको हम चाहे तो काट भी सकते हैं। जैसे गीता में श्लोक आता है, कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति स्वर्जुन। कि अर्जुन जी मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रवृत्ति को जान जाता है ना, उसको दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये मनुष्य जन्म मिला इसलिए था कि हम जाने भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, इसलिए मिला है। और हम क्या सोचते हैं, अब जन्म मिला है, खा पी लेते हैं, मटर गश्ती करते हैं, यहाँ जाते हैं। भाई ये जन्म इसलिए नहीं मिला हुआ है। और यही कर्म करना तो कुत्ते भी कर रहे हैं, कुत्ते बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दो हमारा एक नहीं करते, हम दो हमारे 20। देखा कुत्तों को पोलियो हो गया, तो देखा कुत्ते को कुछ बोलो चढ़िए, वीकनेस बहुत ज्यादा हुई कुत्ते के अंदर, डिप्रेशन में चला गया, है ना, सेमिनार ले रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कुत्ता। कभी सुना आपने? नहीं, उनका गोल क्लियर है, उनको मिला इसलिए कर्म, जो अपने कर्म को भोग रहे। इंसान योनि क्या है? कर्म योनि है। बाकी जितने भी योनि है वो भोग योनि, इवन देवता भोग योनि है, वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। हम इतने फॉर्चुनेट हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें
कर्म करने का मौका, हम कर्म योनि में आते हैं। हम अपने कर्मों से नरक जा सकते हैं, हम अपने कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं, और हम अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये धारणा गलत है, पहले से प्री डिसाइडेड है। मैंने कहीं पढ़ा था, हिटलर की हाथों की लकीरों में लिखा था सड़क का भिखारी बनेगा, और क्या बना वो? डिक्टेटर। सोचिए, तो ये लकीर के फकीर नहीं बनना है। भाग्य की लकीरें बदली जा सकती हैं, बड़ी बात नहीं है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भाग्य बदल देती है। तो मतलब फिर कर्म कैसे किए जाएंगे? हाँ। अगर सब कुछ हम भक्ति पे छोड़ देंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे तो कैसे तो होगा? गीता ये नहीं कहती कि कर्म मत करो। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सब छोड़, अब चल जंगल में, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ये तो नहीं कहा। बल्कि कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो गीता कर्म करना सिखाती है। कर्म किस तरह करना ये पता होना चाहिए। गीता कर्म करना सिखाती है। किस तरह का कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण कहते हैं यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत कृष्ण मत अर्पणम। कहता कि अर्जुन तुम जो भी करते हो, यत् तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, यत् करोषि जो भी करते हो, यत् अश्नासि जो भी खाते पीते हो, कुछ भी करते हो, मत अर्पण, मुझे अर्पण करो। यही कर्म। तो कहने का अर्थ है आप ऐसे कई भक्त देखो, अपने ड्यूटी भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं। भक्ति तो ये कहती है, अर्जुन को बोला अर्जुन कर्म कर। अर्जुन तो युद्ध से भाग रहा था ना, मतलब अर्जुन अपनी जिम्मेवारी में भाग रहा था। तो भगवान ने जिम्मेवारी से भागने नहीं दिया ना उसको कर्म में प्रेरित किया कि तू कर्म कर। कर्म करना क्या है? तेरा फर्ज है, तुझसे भाग नहीं सकता। तो ये धारणा गलत है कि नहीं भजन करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ऐसा समझिए कि भक्ति करते हुए व्यक्ति ज्यादा अच्छे से कर्म करता है, वो अच्छे और बुरे का ध्यान रखता है। और जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो पाप कृत्य करने में भी नहीं डरता, जघन्य से जघन्य पाप करता है। किसी के साथ कितना ही बुरा कर सकता है, उसे मतलब ही कोई नहीं, उसे पैसे से मतलब है, बस पैसा कमाना है। तो ये जो प्रवृत्ति आती होती है, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। हमने कई बच्चे देखे हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मतलब कुछ हार्ड होते हैं। अब ये जो नेचर आया हुआ किसी के अंदर, उसका पिछले जन्मों का है। जन्म जन्मांतरों का जो संचित कर्म है, पिछले जीन्स से भी आता है, इंसान के पिछले जन्मों से भी है। पूरे जो प्रवृत्ति है वो तो स्टोर है ना, पर धीरे धीरे चेंज भी तो हो सकती है। खूंखार जानवर को भी इंसान बांध के वश में कर लेता है, वो तो पशु है, हम तो इंसान है। संगो संजायते कामा, संग आप जिसका करोगे, जैसा करोगे वैसे बन जाओगे। प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू वांट टू बिकम गैमलर, और आपको गैमलर बनना तो क्या करना चाहिए? बैठो जुआरी के पास, पक्के जुआरी बनोगे। ड्रंकर बनना है तो हम तो ऐसे भी देखे हैं जिनके संस्कार थे ही नहीं शराब पीने की, पर कुछ टाइम बाद बन जाते हैं शराबी। और किसके संस्कार इतने शराबी होता है वो संत बन जाता है। तो संस्कार चेंज हो भी सकते हैं, होते हैं ना। तो ये तो अपने हाथ में है, हम जहां जैसे बनना चाहेंगे किसी को फोर्सफुली करवा देते हैं। बड़े खूंखार कैदी होते हैं, जेल में डालते हैं, साधु बन के निकलते कई बार बाहर, इतने पिटते हैं अंदर, तो फोर्सफुली भी चेंज हो जाते हैं। वहां हमको ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसे लोगों के बीच रखा जाता है उनको, तो चेंज हो जाता है। तो संस्कार ही बदले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और टाइम लगता है। प्रभु जैसे बोलते हैं कर्म ही मतलब सब कुछ होता है, तो अपना अगर कर्म ही करेंगे तो भक्ति कब करेंगे? मतलब भक्ति कर्म। अब जैसे हम हाउस वाइफ हैं, ठीक है, हम फैमिली में रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो काम है वही आपकी पूजा है, आपके लिए यही सब कुछ है। मतलब एक्स्ट्रा आपके लिए वो जो भगवान को आप करोगे, भगवान के लिए करोगे, वो कुछ भी नहीं है। आप जो हमारे लिए करोगे वो हमारे मतलब वही तुम्हारी भक्ति। ये तो आसुरी सोच है ना। और रही बात भक्ति और कर्म अंतर नहीं, कर्म योग कहा। जब कर्म को भगवान से जोड़ दिया जाए तो कर्म योग कहलाया। तो आप खाना बना रही हैं तो ठाकुर जी के लिए बना रही हैं, तो खाना क्या है? कर्म योग बनाना आपका। आप कर्म कर रहे, जॉब करते हो तो ठाकुर जी के लिए कर रहे, उनको ध्यान में रख के कर रहे हो, तो कर्म योग है ये भी आपका। अगर उसके बीच हम जैसे अपनी माला नहीं पूरी हो पा रही है हमारी, मतलब इसके मतलब वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, तो फिर उसका कैसे? ये सब झूठ है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। इंसान कितने घंटे कमाता है?
कई बार बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, मतलब कोई ना कोई चला रहता है, कोई ना कोई आता रहता है, वो चीजें चलती है फैमिली में। खाने के लिए टाइम निकाल लेते हो, वो तो सोने के लिए निकाल लेते हो, तो भजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य तो यही है। हाँ, वो हम बोलते नहीं हैं तो हमें करना पड़े, औरों से हमें मतलब नहीं है। और क्या बोलते हैं, आप अच्छा करोगे ना तब भी लोग बातें करेंगे, और बुरा करोगे तब भी बातें करोगे। और दुनिया को देखते रहे तो अपना कब कर पाओगे? समय निकालना पड़ेगा। 16 माला करने में 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। जो व्यक्ति 2.5 घंटे भी नहीं निकाल सकता, भक्ति उसके लिए है ही नहीं फिर। या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट तो बेटर ये मूर्ति पूजन और इससे कैसे डिफरेंट है भक्ति? अगर कोई मूर्ति पूजा हमने देखी, हमने हर जगह देखी है, उसमें भाव इम्पोर्टेंट है कि उसमें विधि इम्पोर्टेंट है? देखो भाव इम्पोर्टेंट है। हम अब खाली विधि आर्टिफिशियली नहीं आप आरती करते। घुमा रहे हैं और भाव ही नहीं है आपका। अब दुनिया को दिखा रहे, देखो मैं कितना सुंदर आरती घुमा रहा हूँ, हाथों की मूवमेंट दिखा रहा हूँ, है ना। मेन तो भाव होना चाहिए, भाव प्रधान। भक्ति क्या है? भान का अहम भाव ग्राही जनार्दना। और भाव ही नहीं है आपकी भक्ति में तो यूजलेस है। भाव होना चाहिए किसी भी काम में, जो करो प्रेम से करो। भगवान नहीं कहते कि मुझे तुम बड़ा ऑपुलेंट करो, नहीं, भगवान तो प्रेम देते हैं। आप जैसे भी, अब विदुर के घर में कौन सा उन्हें सोने की थाली में खिलाए थे, या उन्हें शाही पनीर बनाया था, कढ़ाई पनीर बनाया था, कोफ्ते बनाए थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। विदुर ने केले की छिलके खिला दी, खा भी लिए, क्यों था? क्यों खाए? भाव था ना, प्रेम था ना। जैसे भक्ति में भाव प्रधान है, ना कि बाहरी दिखावा। हाँ, मूर्ति पूजा जरूरी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, लोग माने ना माने, शास्त्र कहते हैं। अब पढ़िए भागवत में खुद नारद जी ने ध्रुव महाराज से कहा कि जाओ मधुवन में भगवान के विग्रह की पूजा करो। तो रेत के विग्रह बनाए, उनकी पूजा करी, प्रमाण है शास्त्रों में। उससे क्या होता है, शुरुआती अवस्था में मन को एकाग्रचित करना आसान हो जाता है। अब बोले कि आप ध्यान लगाओ, किस पे लगाएं जी? तो जो हम प्रतिमा को बार बार देखते हैं या उसकी सुंदरता को निहारते हैं, तो वो भाव है। बिल्कुल। जबकि हम मटेरियलिस्टिक चीज को देख के और उसकी खूबसूरती को एडमायर करते हैं। भगवान की सुंदरता भौतिक सुंदरता से कहीं बड़ी। कभी किसी लोगों को देख, किसी व्यक्ति को देख, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी देर तक देख पाओगे आप? एक टाइम आया हो गया, बहुत हो गया। पर कभी ऐसा हुआ कि भगवान की सुंदरता को देखकर मन भरा हो? क्यों? डेली अलग ही उनका लगता है कि आज कुछ आनंद बुद्धिवर्धनम, ये तो हर पल बढ़ता रहता है ना। ये तो ऐसी भक्ति है। तो जो हमें उनमें जो खुशी मिलती है, वो हमारा भाव है या जस्ट एक वो साइकोलॉजी है हमारी? सिर्फ भाव है। साइकोलॉजी भी हर दिन नहीं होती, ठीक है। ये हमारा भाव है। जैसे जैसे भक्ति में उन्नति करोगे और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। नहीं, वैसे लोग कहते हैं ना कि आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गहरी इच्छा है, तो आपको वैसा भाव आने लग जाता है। वो होता नहीं और है। हमेशा नहीं होता, और हमेशा नहीं रहता। एक चीज के लिए होता है आपका भाव है, वो मिल गई तो फिर क्या होता है, मुझे गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मोबाइल मिल गया, फिर वो तो 2-3 दिन का चाह होता है। 1 महीना गाड़ी रोज कपड़ा मारेंगे, रोज चमका कर रखेंगे, फिर उसके बाद 1 साल बाद वैसे मिट्टी पड़ी गाड़ी पे, पूछ भी नहीं रहा कोई। और विग्रह के साथ ऐसा तो नहीं होता ना, रोज देखते हैं, मन वो क्या नहीं देखेंगे, और रोज वैसे ही होता है वो। तो फिर भगवान का प्रेम दिव्य स्तर का है, इसमें भौतिकता नहीं है।